हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिटिल बिट इंग्लिश पर, जहां हम हमेशा सीखते हैं कुछ नया और मज़ेदार। आज का टॉपिक है शॉर्ट फ्रेजल वर्ब्स, जो हम हमारी लाइफ में यूज़ करने वाले हैं आज के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले फ्रेजल वर्ब के साथ। फर्स्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स रद्द करना या कैंसिल करना। किसी इवेंट को कैंसिल कर सकते हैं हम, किसी फंक्शन को कैंसिल कर सकते हैं, या एज दिस एग्जाम्पल सेज द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना या रद्द कर देना। नेक्स्ट इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर यानी टेक केयर ऑफ, किसी चीज का या किसी व्यक्ति का देखभाल करना। She looks after her younger brother. She looks after her younger brother. तो look after का मतलब हुआ केयर करना, देखभाल करना। Turn down. Turn down यानी रिजेक्ट कर देना या अस्वीकार करना, एक्सेप्ट नहीं करना, उसे कहेंगे टर्न डाउन। He turned down the job offer. उसने जॉब ऑफर का अस्वीकार कर दिया। He turned down the job offer. Next is give up. Give up कर देना यानी हार मान लेना या छोड़ देना। In English it is stop trying or quit. Don't give up on your dreams. This is example for give up. Put off. Put off का मतलब होता है postpone कर देना या कुछ देर के लिए उसे स्थगित कर देना। They put off the meeting to next week. मतलब मीटिंग को कब के लिए पोस्टपोन किया? नेक्स्ट वीक के लिए। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, कुछ टाइम के लिए किसी चीज को रोक देना, उसे हम कहेंगे पुट ऑफ। नेक्स्ट इज रन इनटू। रन इनटू यानी मीट बाय चांस, अचानक से मिल जाना, मीट बाय चांस। उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। I ran into an old friend yesterday. मुझे अचानक से कल कौन मिल गया? An old friend. तो ये था run into, meet by chance. प्रोग्राम नहीं किया था, कुछ डिसाइड नहीं किया था, अचानक से मिल गए हम कहीं पे, तो उसे हम कहेंगे run into. Pick up यानी लिफ्ट और कलेक्ट, उठाना या ले जाना। लिफ्ट करना किसी चीज को, उसे हम पिकअप कहेंगे, और कलेक्ट करना किसी चीज को, उसे हम पिकअप कहेंगे। कैन यू पिकअप द किड्स फ्रॉम स्कूल। तो पिकअप का क्या मतलब हुआ? कोई चीज अगर गिर गई है तो हम उसे उठाएंगे, तो उसे हम पिकअप कहेंगे। बच्चों को स्कूल से लाना है तो उसे हम पिकअप कहेंगे। नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन यानी स्टॉप वर्किंग या खराब हो जाना, किसी चीज का खराब हो जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, मतलब गाड़ी चलना बंद हो गई। सेटअप यानी टू अरेंज और एस्टेब्लिश यानी कुछ स्थापित करना। दे सेटअप अ न्यू कंपनी लास्ट ईयर। उन्होंने नई कंपनी कब सेटअप की? लास्ट ईयर। तो सेटअप का मतलब होता है टू अरेंज समथिंग और एस्टेब्लिश करना। पुट ऑन। पुट ऑन मीन्स टू वेयर, पहनना। शी पुट ऑन हर कोट बिफोर लिविंग। उसने अपना कोट निकलने से पहले पहन लिया, यानी पुट ऑन का मतलब होता है वेयर करना। टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव या टू लीव, उतारना या निकल जाना। एग्जाम्पल देखते हैं। He took off his shoes at the door. उसने अपने जूते दरवाजे पर उतार दिए। तो ये था रिमूव या टेक ऑफ का मतलब जो रिमूव होता है उसका एग्जाम्पल। या हम लीव के लिए ऐसे बोल सकते हैं, द प्लेन टुक ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग।
तो ये था निकल जाना, मतलब प्लेन अर्ली मॉर्निंग ही निकल गया था। तो टेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव और टू लीव। लुक इनटू यानी इन्वेस्टिगेट करना या जांच करना। टू इन्वेस्टिगेट और जांच करना। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। पुलिस क्या कर रही है? केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है या केस की जांच कर रही है। गेट अलोंग इसका मतलब होता है बी फ्रेंडली। एक दूसरे के साथ हमें जब अच्छा बनने लगता है, उसका कंपनी हमें अच्छा लगने लगता है, उसे हम कहेंगे गेट अलोंग। दे गेट अलोंग वेल विथ ईच अदर। उन दोनों का आपस में अच्छा बनता है, वो बहुत फ्रेंडली है। नेक्स्ट इज शो अप यानी टू अराइव। आना या उपस्थित होना, हिंदी में कहेंगे इसे शो अप। ही डिडंट शो अप फॉर द मीटिंग। वो मीटिंग के लिए आया ही नहीं। तो शो अप का मतलब हुआ टू अराइव। नेक्स्ट इज होल्ड ऑन यानी वेट करना या प्रतीक्षा करना। प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, मतलब थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, प्रतीक्षा कर लो। टर्न अप यानी टू अपीयर और अराइव। अपीयर यानी दिखाई देना और अराइव यानी आना। He turned up late for the party. वो पार्टी के लिए देर से आया। टर्न अप का मतलब होता है टू अपीयर और टू अराइव। लुक आउट यानी बी केयरफुल और हिंदी में कहेंगे सावधान रहना। लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग। बी केयरफुल, कार आ रही है, या सावधान रहना, कार आ रही है। पास आउट यानी फेंट, बेहोश हो जाना, टू फेंट और बेहोश हो जाना। He passed out due to the heat. वो गर्मी की वजह से क्या हो गया? बेहोश हो गया। मेकअप यानी टू कंपेंसेट और रिकनसाइल यानी सुलह करना या किसी चीज की पूर्ति करना। They made up after the argument. उन्होंने क्या किया? सुलह कर ली आर्ग्यूमेंट या झगड़ा होने के बाद। बैकअप यानी सपोर्ट या किसी चीज का या किसी व्यक्ति का समर्थन करना। बैकअप यानी सपोर्ट करना। कैन यू बैक मी अप इन द मीटिंग? क्या तुम मीटिंग में मेरा समर्थन करोगे या सपोर्ट करोगे? तो बैकअप का मतलब क्या हुआ? टू सपोर्ट समथिंग और समवन। ब्रिंग अप यानी टू मेंशन और रेज अ टॉपिक या किसी चीज का जिक्र करना। She brought up an interesting point. उसने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट का जिक्र किया। तो ब्रिंग अप का क्या मतलब हुआ? टू मेंशन और रेज अ टॉपिक। कैरी ऑन यानी टू कंटिन्यू या जारी रखना। कैरी ऑन यानी टू कंटिन्यू। प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क। प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क यानी अपना काम आप चालू रखो। चीयर अप का मतलब होता है किसी को खुश करना या मेक समवन हैप्पियर, इसका मतलब है किसी को खुश करना। द गिफ्ट चीयर्ड हर अप। कट डाउन या रिड्यूस करना, कम करना। कट डाउन का मतलब है टू रिड्यूस या कम करना। ही नीड्स टू कट डाउन ऑन शुगर। ही नीड्स टू कट डाउन ऑन शुगर। उनको क्या करना चाहिए? शुगर का इस्तेमाल कम करना चाहिए। फिगर आउट यानी समझना या हल निकालना किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम का। इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड और सॉल्व। आई नीड टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। आई नीड टू फिगर आउट दिस प्रॉब्लम। मुझे ये प्रॉब्लम का हल निकालना होगा।
गिव अवे यानी डोनेट करना या दान करना। शी गेव अवे हर ओल्ड क्लोथ्स। शी गेव अवे हर ओल्ड क्लोथ्स। उसने उसके पुराने कपड़े दान कर दिए। गो आफ्टर यानी टू परस्यू या किसी चीज का पीछा करना। He went after his dreams. Go over यानी किसी चीज का रिव्यू करना या समीक्षा करना। Let's go over the report once more. Keep up यानी मेंटेन करना या बनाए रखना। She keeps up her fitness routine. वो अपने फिटनेस रूटीन को क्या करती है? बनाए रखती है, मतलब कभी मिस नहीं करती। Thank you everyone for watching this video. If you enjoyed, please like it, subscribe to my channel and share this video with your friends. Thank you for watching and enjoy your life.